सो हाउ टू लुक गुड इन पिक्स, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ अपनी। मेरी स्क्रीन पे आ रही होगी, ये देख लो। ये 3-4 फोटोज जितने भी तुम लोग देख पा रहे हो, ये सारी की सारी मेरी है और ये मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट भी कर रखी है, तो तुम्हें देखना हो तो जाके देख लेना। तो गाइज, ऐसी क्या चीजें हैं, मैंने ऐसी क्या चीजों का ध्यान रखा है, या ऐसी क्या सीक्रेट चीज है जिस वजह से भाई मेरी ये फोटोज इतनी अच्छी आई है और मैं उनमें इतना अच्छा दिख रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली ऐसी क्या 3-4 चीजें जिनका मुझे ध्यान रखना पड़ता है और मैं रखता भी हूँ, और तुम लोग भी करके अपनी फोटोज को बढ़िया ले सकते हो और इंस्टा पे ऑब्वियसली पोस्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हें रीच मिलेगी। और अगर तुम रील्स वगैरह बनाते हो थोड़ी सी लुक्स मैक्सिंग से रिलेटेड या कुछ भी, तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और एट द एंड अगर तुम कंटेंट क्रिएशन भी नहीं करते तो थोड़ा बहुत अपने आप को डिस्प्ले तो करोगे ही ना। तो उस चीज के लिए भी तुम्हें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, तो पूरी की पूरी देख के जाना। तो जो सबसे पहली चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर तुम्हें फोटो में अच्छा दिखना है भाई, थोड़ी सी बॉडी बना लो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज्यादा बना लो। तुम मेरी पोस्ट खुद ही देख सकते हो कि मेरी कितनी बॉडी है। मेरी बहुत ज्यादा बॉडी नहीं है, अब तो फिर भी कम हो गई है, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रहा, 3-4 महीने हो चुके हैं ड्यू टू सम रीजंस, वो सब छोड़ो। तो फिर भी मेरी डिसेंट बॉडी है, मतलब अगर तुम देखोगे तो मेरा थोड़ा-सा बाइसेप है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट इतना काफ़ी है। लाइक फ़ोटोज़ में मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं लगता। अब अगर तुम बहुत ही ज़्यादा पतले लगते हो, तो भाई वो फ़ोटोज़ अच्छी नहीं लगती, वो तुम्हें खुद भी पता है। अब बहुत लोग आएँगे कुछ फ़ोटोज़ ऐसे लेके, जो जिसमें बंदे भाई बहुत ही पतले लग रहे हैं, पर उनमें उनका भाई फेस कार्ड देखना, उनका फेस इतना ज़्यादा खतरनाक है ना कि वो उनकी पूरी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली उनका फेस ही इतना तगड़ा है कि उनकी बॉडी पे कोई नज़र ही नहीं डाल रहा कि इसकी बॉडी है या नहीं है। समझ गए मेरा पॉइंट? तो तुम्हें क्या करना है, 2 सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलना है, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि ना ही तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है, ना ही तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। हम दोनों को 6 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 लेके चलते हैं, और अगर हम दोनों को 5 से अबव लेके चले जाएँगे फेस और अपनी बॉडी को, तो हम आराम से 7 या 8 हो जाएँगे, जिसमें भाई हमारी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जिम जाके थोड़ी-सी बॉडी बनाएँगे डिसेंट सी, जिसमें हमारी थोड़ी बहुत मसल दिख रही हो और हम अच्छे लग रहे हो, दैट्स इट। और जो दूसरी चीज़ होने वाली है जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है, वो है भाई तुम्हारी ग्रूमिंग। अब अगर तुम फ़ोटोज़ खींचते टाइम ऐसे दिखते हो बहुत ही अजीब से, मतलब ऐसा लगता है कि क्या आदिवासी से आ गए हो, बिल्कुल ही अनहाइजीनिक से लगते हो, अनहेल्दी से लगते हो। अनहेल्दी तो फिर भी अलग पॉइंट हो गया, बट अगर तुम्हारी बियर्ड आती है, ठीक है, और वो थोड़ी-थोड़ी आ रही है, लाइक लेफ्ट में आ रही है, राइट में आ रही है, बीच में आ रही है, यहाँ पे आ नहीं रही, यहाँ पे पैचेस बने हुए, मतलब बेसिकली पैची बियर्ड आ रही है। फिर तुम फोटो खींच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरा फेस इतना अजीब क्यों लग रहा है? ऑब्वियसली लगेगा ब्रो, क्योंकि तुम्हारे फेस का जो कॉन्ट्रास्ट है, ब्लैक कलर और स्किन का कलर, वो मैच नहीं हो पा रहा। यहाँ पे पूरे में ब्लैक होना चाहिए, फिर यहाँ पे स्किन कलर होता है, तो वो अच्छा लगता है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? मैं तुम्हें पूरा प्रोफेशनली नहीं समझा रहा कि भाई कॉन्ट्रास्ट का सीन क्या होता है, थोड़ा देसी तरीके से या तुम्हें समझ में आ जाए उस वे में बता रहा हूँ, ठीक है? कि तुम्हारी अगर पूरी बियर्ड नहीं रहेगी ना, तो तुम अजीब लगने ही वाले हो। तो इसलिए अपनी बियर्ड को हटा के ना कोई और ट्राई करके देख लो, कि सिर्फ यहाँ पे बियर्ड रख के देख लो, या सिर्फ अपनी मूंछ रख के देख लो, किसमें तुम ज्यादा अच्छे लग रहे हो। जिसमें ज्यादा अच्छे लग रहे हो वो वाली चीज रखो, और फिर फोटोज लेके देखो, पक्का से तुम भाई बहुत सुंदर लगने वाले हो। और अब अगर तुम्हारे बाल भी बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब कि कान एकदम ढक रहे हैं, नीचे तक आ रहे हैं। अब ऐसी बात मैं नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारे कान ढक रहे हैं तुम्हारे बालों से तो तुम्हारी फोटो बेकार आएगी, बट अगर तुम्हारे ऊपर वो सूट नहीं कर रही, या तुम्हें अनहेल्दी दिखा रहे हैं या अनहाइजीनिक दिखा रहे हैं, तो उनको कट कर दो, ठीक है। थोड़ी सी मिनिमल लेंथ पे ले आओ, कि कान के ऊपर ऊपर तक, या जैसे भी तुम्हें ठीक लगे, और फिर फोटो लेके देखना, तुम बहुत अच्छे लगने वाले हो। तो गाइस, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, बट इतने ज्यादा नहीं थे, उनको भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, बट जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होने वाला है लुक विद स्मर्क। अब इसका क्या मतलब है? देखो, स्मर्क समझाता हूँ होता क्या है। स्मर्क ना एक टाइप की स्माइल होती है जो तुम्हें क्रिएट करनी पड़ती है। अब वो हर किसी से नहीं हो पाती, अगर नहीं हो पाएगी तुमसे अभी, तो तुम धीरे धीरे करके ट्रेन करना, तुम भी कर पाओगे। अब होती क्या है, अब देखो, जैसे कि नॉर्मल स्माइल क्या होती है, ये स्मर्क वाली स्माइल क्या होती है, ये। अब तुम लोग कहोगे भाई करना क्या चाह रहा है ये बंदा। स्मर्क वाली स्माइल में ज्यादा कुछ नहीं होता, तुम्हारी ना लेफ्ट या राइट साइड का लिप ज्यादा ऊपर जाता है, मतलब पूरा लिप ऊपर नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे। तो तुम्हें दिख गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इसको तुम सीखोगे कैसे? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, रोज वीडियोस बनाना है या रोज अपनी पिक्स लेना, तो उसमें ना ट्राई करना है कि तुम लेफ्ट या राइट साइड, जिस भी साइड से तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हो, मतलब कि जिस साइड से तुम्हें करने में आसानी और ऐसा लगे कि हाँ यार मैं इस साइड से अच्छा लग रहा हूँ करते हुए, तो उस साइड से अपने लिफ्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाना और साइड वेज देखना है ऐसे, और फिर स्माइल करना। तो इसको बोलते हैं स्मर्क, ठीक है। अब अगर तुम इस वे में
फ़ोटो खिंचवाओगे तो भाई गेम ही ओवर है। अगर वहाँ पे लड़कियाँ होंगी, उन्होंने देख ली, गेम ओवर। और भाई अगर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोटोज़ भेजते हो ना, तो भाई ये वाली भेजना, पूरा गेम ही खत्म है भाई। बेसिकली ये वाली स्mirk ना थोड़ी-सी फ्लर्टिंग उसमें आ जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें किसी से फ्लर्ट करना है तो तुम इस वे में स्माइल करते हो, इस वे में देखते हो, तो वो थोड़ा-सा रहता है सीन। तो तुम ऐसे अगर फ़ोटोज़ खिंचवाओगे और ऐसी फ़ोटोज़ लेके पोस्ट करोगे, तो भाई आई गारंटी कि तुम भाई लेवल अप करोगे, तुम्हारा गेम लेवल अप होगा ही होगा, ठीक है? अब तुमने भाई स्mirking भी सीख ली, तुमने अपनी बियर्ड भी हटा ली, तुम मेरी तरह चिकने भी बन चुके हो, तुमने बाल भी छोटे करा लिए कान के ऊपर तक के, और जो सबसे पहला पॉइंट बोला था वो भी करा लिया। अब भाई बात आती है तुम्हारे अच्छे कपड़े पहनने की। अब अगर तुम बेकार से कपड़े पहन के बैठे हो, भाई देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई भी कपड़ा बेकार होता है, कपड़ा तो तुम कोई भी पहन सकते हो, बट थोड़े से अच्छे पहनना कि वो साफ-सुथरे हो, उनमें कोई दाग ना लगा हो। अब जैसे मैंने ये टी-शर्ट पहनी है, नॉर्मल सी टी-शर्ट है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा हुआ, बट ये अच्छी लग रही है क्योंकि ये थोड़ी-सी प्लेन ब्लैक है, बीच में एक लोगो है, तो थोड़ा-सा एस्थेटिक वाइब दे रही है, और मेरी थोड़ी बहुत बॉडी है जैसे शोल्डर वगैरह, तो वाइड भी लग रही है, ऐसा नहीं कि एकदम नैरो बैठा हुआ है ना? नैरो भी नहीं लग रही। तो तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं, फटे हुए बिल्कुल भी मत पहन लेना। थोड़ा-सा भी फटा हुआ कपड़ा हो उसे रिजेक्ट करो अभी के अभी, उसका पोंछा बना दो, मम्मी को दे दो, मम्मी इसका कुछ भी कर लो, पर फटे हुए कपड़ों में कभी फ़ोटो मत खिंचवाना, वरना तुम्हारा गेम वहीं के वहीं खराब हो जाएगा। तो गाइज़ ये कुछ 4 पॉइंट थे जिनको फ़ॉलो करके भाई तुम अपनी फ़ोटो बढ़िया ले सकते हो। अब अगर तुम्हें जानना है कि फ़ोटो लेते टाइम तुम्हें कैमरा में क्या एंगल्स लेने चाहिए, या कैमरा में क्या चीज़ें करनी चाहिए, या तुमको पोज़ लेते टाइम किधर खड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जाननी है, तो उसके लिए मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊँगा, या वो अलग ही पार्ट बनेगा उसका, तो ख़ैर वो लेकर आ जाऊँगा पक्का से, ठीक है? अब गाइस तुम लोग सोचो, मैंने तुम्हें 6 से 7 मिनट के अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, ये तो सिर्फ़ था कि तुम फ़ोटोज़ में कैसे अच्छे दिखोगे। बट अगर तुम्हें जानना हो कि तुम अपनी जॉ लाइन कैसे ठीक करो, अपने लिप्स कैसे ठीक करो, अपने लिप्स को पिंक कैसे बनाओ, अपनी स्किन को और ज़्यादा फेयर कैसे करो, तो जितनी भी सारी लुक्स मैक्सिंग की चीज़ें और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की और फिज़ीक मैक्सिंग की, तुम ये तीनों की तीनों मुझसे पूछ सकते हो, और मैं बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेता कि भाई तुमसे ले लूँ 1000 2000 रुपए। बहुत कम प्राइस में तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर भी कर दूँगा। तो जल्दी से जाके मेरे को इंस्टा पे अपना डाउट डीएम करो, मैं तुम्हें वहाँ पे रिप्लाई दूँगा। और गाइज़ अगर तुम्हें मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना है, जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग रोज़ लेवल अप कर रहे हैं, तो फटाफट जाओ और मेरा डिस्कॉर्ड भी जॉइन कर लो। और गाइज़ सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा ही फ़ायदा है, ठीक है? बाकी तुम लोग समझदार हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ़ोटो खींच के मेरे को टैग ज़रूर करना कि मैंने सिखाया है।